जैक अपनी वर्कशॉप में बैठा था। उसने चांदी को पिघलाकर पानी जैसा बना दिया और फिर उसे ठंडा कर नुकीली सिल्वर की गोलियां तैयार की। इसके साथ ही उसने कुछ एंटी कोगुलेंट इंजेक्शन बनाए, क्योंकि उसे पता था कि यह दवा वैम्पायर के खून से मिलते ही धमाके की तरह फटती है। यही उनकी असली कमजोरी थी, सिल्वर और यह दवा। सब तैयार होने के बाद जैक ने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल निकाली, जिस पर उसकी उंगलियों की धूल तक चिपकी हुई थी। हेलमेट पहनते ही उसकी आंखों में गुस्से की आग जल उठी, क्योंकि कुछ ही घंटों पहले वैम्पायर्स ने उसके इकलौते पिता की बेरहमी से हत्या कर दी थी। जैक अपने गुस्से और बदले की आग के साथ सीधा उनके अड्डे पर पहुंच गया। जैसे ही दरवाजा तोड़ा, दर्जनों वैम्पायर उसकी तरफ झपट पड़े, लेकिन उसके पास तैयार गोलियां और दवा थी। वह एक एक कर सबको गिराता गया। गोलियों की आवाज और चीखों से महफिल भर गई। कुछ ही देर में वह सबको ढेर कर चुका था, लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। वह गहरे हॉल में पहुंचा, जहां दो शक्तिशाली वैम्पायर गार्ड खड़े थे। जैक ने बिना वक्त गंवाए एंटी कोगुलेंट इंजेक्शन उनके शरीर में घुसा दिया। अगले ही पल उनका खून प्रतिक्रिया करने लगा और दोनों धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़े। जैक और अंदर बढ़ा और एक गुप्त कमरे तक पहुंचा। वहां उसने सच्चाई देखी। दुश्मन सरदार रोमन ब्लड गॉड को जगाने की तैयारी कर रहा था, और इस खतरनाक योजना को पूरा करने के लिए उसे जैक का खून चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जैक ने लोहे के बड़े पिंजरे में एक औरत को देखा। वही औरत उसकी मां सारा थी, लेकिन अब वह इंसान नहीं थी, बल्कि वैम्पायर बन चुकी थी। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि अब वह रोमन की औरत थी।